दिल्ली लक्ष्मी योजना जिसमें आपको 2500 रुपये मिलेंगे, और अगर आप सच में 2500 का लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप आराम से अपना फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। बस आपको एमएलए से एक फॉर्म जो आपको मिलेगा, जिसमें साइन सिग्नेचर सारा कुछ होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे ना, फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा एमएलए का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। फिर आप उसको डाउनलोड करके कैफे वाले के पास आप जाएंगे, फिर वहां से निकलवा के फिर आपको एमएलए के पास जाना पड़ेगा। फिर वो साइन मोर सील विल जो मारेंगे, फिर आपको लेके फिर आपको डॉक्यूमेंट, फिर ये वाला जो एमएलए का जो लेटर है सिग्नेचर वाला मोर वाला, वो आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा, फिर फाइनल सबमिट होगा। पहले ले आए फिर ये आप आवेदन करें। तो आवेदन आपको कैसे करना है मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, और उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं। अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या जो प्रोसीजर है वो है। ये तीनों पॉइंट मैंने बताए हुए एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो पहले पूरी वीडियो देख लो। उसके बाद अप्लाई करना, आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो फटाफट से देख लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अप्लाई करने के बाद, सबमिट करने के बाद, आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है ना, वो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि वो आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा है, अंडर प्रोसेस है या कंप्लीट हो गया है, कोई मिस्टेक है कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, इस पर आपने क्लिक करा। उसके बाद देखो, अभी तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और न्यू ओपन हुई है, तो सभी अभी न्यू ही होंगे। तो अगर आपने पहले ट्राई करा था तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड अगर आपके पास होगा तो यहाँ डाल के, फिर कैप्चा यहाँ पे डाल के, फिर आप साइन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो आवेदन कर रहा है, ठीक है, वही ये फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो उसकी ही डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे महिलाओं के लिए ओपन है, तो यहाँ पे जो महिला अप्लाई कर रही है ना, तो उनका आधार नंबर, ठीक है, और आधार कार्ड में जो नाम है ना वही यहाँ पे डालना है। जैसे कि रानी है आधार कार्ड में, और यहाँ पे रानी कुमार लिख रही है तो वो गलत हो जाएगा। तो फॉर्म को जो है ना ध्यान से भरना है, कोई मिस्टेक स्पेलिंग गलत नहीं करनी है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया, यहाँ पे नाम डाल दिया, फीमेल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी जो आपके आधार कार्ड में है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। और डेट ऑफ बर्थ डालनी कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप सिंपल ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद मंथ, उसके बाद तारीख, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो चीज़ कैपिटल में भरनी है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डिटेल आएगी यहाँ पे, आधार नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और जेंडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, आपको एक ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो डाल देना, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ देना। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और इन्हें बोला कि जो आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो रजिस्टर होना चाहिए आधार कार्ड से, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो नंबर आपको डालना है। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, नहीं छोड़ना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है नंबर डालने के बाद। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आया है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है ना, नंबर, फ़ोन नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा। अब आपको करना क्या है, ओके पे क्लिक करना है। देखो, अगर आपके पास ओटीपी में टाइम लगता है ना आने में, तो आपका यहाँ पे लिखा आएगा ओटीपी एक्सपायर्ड। तो आपको करना क्या है, देखो थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है ना रीसेंड, फिर आपको दोबारा इस पर क्लिक करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, इन्हें बोला जो अटैम्प्ट है ना लेफ्ट 3 अटैम्प्ट आपके पास और बचे हैं,
अगर आप ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसी ओटीपी आए वो इस पर डाल देना। अब देखो ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे ओटीपी वेरीफाई आ जाएगा, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, फिर नहीं आ जाएगा। ये डालने के बाद आपको नीचे आना है और इस पर टिक करना है, ये हटा होगा आपसे, उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आई होगी, फटाफट से कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आई हुई है, नंबर सेम ही है। और आपका जो पासवर्ड है वो आपके फोन पे आया होगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो एक कैप्चा है, यहाँ पे डालने के बाद आपको साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको अभी जो आपने पासवर्ड डालना था ना, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है इजी। वो जो था आपको ने देखा हुआ कैपिटल में होगा, कुछ उल्टे सीधे नंबर होंगे, वो आपको यहाँ पे डालना है। अब आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको याद हो, आप एक कॉपी या पेन में कॉपी में लिख लेना। ठीक है, या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से। ठीक है, अब इसमें यही बताया कि मिनिमम 8 करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और कुछ एक कैपिटल वर्ड भी रख लेना, और एट द रेट या गिनती विनती भी आपको डालनी है, एक आधा एट द रेट भी डालना पड़ेगा। जैसे कि रानी है तो रानी आर कैपिटल में हो गया, रानी लिख दिया, एट द रेट लिख दिया, फिर 1 2 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे सिंपल पासवर्ड रखना, और ज़्यादा इजी मत रखना, थोड़ा सही रखना। ठीक है, उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद आपका जो पासवर्ड है चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, बस यहीं पे आपको ज़्यादा परेशानी आनी थी, अब नहीं आएगी। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है जो आपने अभी न्यू बनाया है। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा दिल्ली लक्ष्मी योजना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, नाम आ जाएगा। ठीक है, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, में डाली होगी तो आ जाएगी, नहीं तो ब्लैंक आएगा। मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आ जाएगी। और यहाँ पे अब शर्तें आपको मैंने बताई थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ी है तो एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको जरूर देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ये सारी यहाँ पे है। ठीक है, दिल्ली के महिला होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी होनी चाहिए महिला परिवार में, और 21 से 60 साल की बीच में ही होनी चाहिए उम्र, और फैमिली की जो इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चेक करने के बाद आपको जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब ना ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है ना, इनने सिंपल मैं भाषा में आपको बता रहा हूँ। देखो आप अप्लाई कर रहे हैं ना फॉर्म, तो या तो आपके पास, या आपके पति के पास, या आपके माता पिता के पास 10 साल पुराना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप 10 साल से दिल्ली पे रह रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आपकी अभी भी शादी हुई है, या 1 साल हुआ, या 2 साल, या 3 साल, या 9 साल भी हुए हैं, तो आप तो हो नहीं फिर एलिजिबल। पर आपके पति 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, या आपके माता पिता रह रहे हैं, इनका आप प्रूफ लगा सकते हैं, फिर आप एलिजिबल हो। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको 2500 नहीं मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, यस। अब दूसरा जो ऑप्शन है, इन्होंने बोला कि जो आपकी फैमिली की बात कर रहा है, आपकी नहीं बात कर रहा, आपकी जो फैमिली की जो इनकम है 2.5 लाख से अधिक तो नहीं है। अगर आपकी 2.5 लाख से अधिक है ना, साल की, महीने की नहीं, साल की, अगर आपकी 2.5 लाख से अधिक है तो आप एलिजिबल नहीं है। वैसे भी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, वैसे भी एलिजिबल नहीं है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, नो पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, इन्हें बोले जो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, बिजली का जो बिल आता है, अगर वो 12 महीने मतलब कि एक साल में 2400 यूनिट से अगर ज्यादा हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये भी चीज का ध्यान रखना।
तो आपको किस पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इन्हें बोला कि आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीने की वार्षिक बिजली खपत 2500 यूनिट से अधिक है। अगर है तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो इस पे क्लिक करेंगे, पर हमें क्लिक किस पे करना है, नो पे करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी 2400 से ज्यादा खपत नहीं है एक साल में बिजली की, ठीक है। देखो चौथा जो पॉइंट है ना, इन्होंने बोला कि क्या आपको केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। देखो जब आपको कोई पेंशन या आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर आप एलिजिबल वैसे ही नहीं होंगे, तो आपको क्लिक करना है इस पे नो पे। तो आप अपने हिसाब से उस पर क्लिक करना है, और मैं अपने अकॉर्डिंग इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नो पे मुझे कोई नहीं मिलती है पेंशन वेंशन, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ फॉर्म, ठीक है। नो पे क्लिक कर दिया। देखो इनने पांचों पॉइंट में क्या बोला है कि इन्हें बोला है क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर, या कोई आपको पेंशन रिसीव हो रही है रिटायर होने के बाद, या आपकी फैमिली में, तो अगर हो रही है तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो। तो फॉर्म के हिसाब से 2500 अगर आपको लेने हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, बट आप चेक करना कि आपकी फैमिली में किसी जो रिटायर हो गया है या आप हो गए हैं, तो आपको अगर कोई सहायता वहायता मिल रही है तो आप फिर इस पे क्लिक नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम नो पे क्लिक करेंगे अपने हिसाब से। देखिए जो छठा पॉइंट है ना, इनने बोला है सिंपल सा, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई 4 पहिए वाली गाड़ी है और उसका आप मालिक है, या आपकी फैमिली में कोई मालिक है, तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। देखो अगर आपको 2500 का लाभ उठाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आपके घर में अगर एक गाड़ी भी है ना, कार, 4 पहिए वाली कोई भी गाड़ी है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 पहिए वाली गाड़ी है पर उसका मालिक कोई और है, ठीक है, तो मतलब मालिक कोई और का मतलब आपके फैमिली के अलावा कोई और है, तो फिर तो आप एलिजिबल हो, फिर आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 4 भैया जो है ना मोटर वाहन है और आपकी फैमिली मेंबर के ही नाम पे है, उसका मालिक है, तो फिर आप नहीं एलिजिबल, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नो पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। सातवें में क्या बोला, कि आपके 3 से अधिक बच्चे हैं। देखो 3 तो चल जाएंगे, अगर 3 से अधिक बोला है, अगर 3 से अधिक है जैसे कि 4 है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो क्या आपके 3 से अधिक बच्चे हैं, नहीं, नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो आठवां जो पॉइंट बोला है नए, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा, कोई तो नहीं चल रहा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सिंपल। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो डिटेल फिल करनी है, और ठीक है, यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अगर आपने ईमेल एड्रेस डाली होगी तो आ जाएगी, नहीं तो ब्लैंक आएगा, ठीक है। हाँ, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि आपके फादर का क्या नाम है वो आपको डालना है, मदर का क्या नाम है वो आपको डालना है, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस डालना है आपको, मैरिड या अनमैरिड, डिवोर्सी, वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालना है, ठीक है। फिर बच्चों की संख्या डालनी है, कितने बच्चे हैं, और ऑक्यूपेशन डालनी है, काम वाम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे होम वेकर है, घर का ही काम करते हैं, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम आपको डालनी है, कितनी एक साल में आपकी जो इनकम है, देखो 2.5 लाख से तो कम होनी चाहिए, 24, ठीक है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप उसके हिसाब से डालना अपनी कितनी इनकम है। राशन कार्ड अगर नंबर है तो डाल देना, तो छोड़ देना। वोटर कार्ड का नंबर जरूर डालना आपको यहाँ पे, ठीक है। और अभी आपको जो करंट का एड्रेस है, जो भी आप जहाँ रह रहे हैं, उसका आपको पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड डालना है, असेंबली सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन, ठीक है। पिन कोड डालोगे ना
तो अपने आप धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको जो आपने एड्रेस पर दिया वो सेम ही है जहाँ आप रह रहे हो, और जो करंट एड्रेस है वो सेम ही है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर सिंपल आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। देखिए आपको ना अपनी फैमिली के मेंबर ऐड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जैसे यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का जो मेंबर है ना पहला, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है, तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, हस्बैंड। ठीक है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, मेल मेल, फीमेल फीमेल। ठीक है, फिर आधार नंबर डालना है उनका, फिर मोबाइल नंबर है तो डाल देना, नहीं छोड़ देना। ठीक है, और आपको कुछ नहीं डालना। अगर अपार आईडी है या स्टूडेंट है कोई, तो उसकी अपार आईडी या आभा आईडी डाल सकते हैं। फिर आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। फिर ऐसे आपको सारे जितने भी मेंबर है आपके, वो सारे ऐड करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फैमिली मेंबर ऐड हो गया। इस पर आपको ओके पे क्लिक करना है। नंबर 1, ये सारी चीज़ आ जाएंगी डिटेल। ठीक है, अब फिर दोबारा ऐड करना है फिर आपको। ठीक है, पहले फिर डिटेल भरनी है, फिर आपको ऐड करना है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी मेंबर है वो ऐड होते रहेंगे। ठीक है ना, आपको यहाँ पे अपने जो अप्लाई कर रहे हैं ना उसकी डिटेल डालनी है अकाउंट की। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच कौन सी है वो डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आप दो ऑप्शन है, देखो ये समझना। अगर आपको पूरे 2500 जमा कराने हैं, ठीक है, आरडी या एफडी में, तो आपको 3 साल बाद ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि 1500 आपके जमा हो जाए और 1000 रुपये आपको मंथली मिलते रहें, तो आपको फिर सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं पूरे 2500 जमा हो जाए तो फर्स्ट वाला, अगर आप चाहते हैं 1000 रुपये आते रहे तो सेकंड वाला। उसके बाद इन्हें बोला कि स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं तो उस पर क्लिक कर देना। और इन्हें बोला कि ये जो पैसे हैं ना जो जमा हो रहे हैं और जो आपको मिलेंगे, तो परचेज अल्कोहलिक हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट के लिए नहीं है। ठीक है, देखो इस पे चेक मारने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आप जो है ना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, कौन कौन से करने हैं, आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तीसरे नंबर पे 10 साल रहने का प्रूफ चाहिए। अगर आपका तो आपका अपना लगाना, हस्बैंड का है तो उनका लगाना, अगर आपके माता पिता का है तो माता पिता का लगाना, एक लगाना है कोई भी। ठीक है, और फिर आपको एज प्रूफ लगाना है। ठीक है, अपना अपलोड करना है, मैं आपको बताऊँ कैसे अपलोड करना है। और उसके बाद जो फोटो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर, अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, और थंब लगाते हैं तो थंब आपको फोटो अपलोड करनी है। मैं आपको बताऊंगा अभी, बट उसका जो साइज है ना, आप देखो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका जो फॉर्मेट है, तो जेपीजी या जेपीजी या पीडीएफ फाइल में चल जाएगा, बट 500 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, फोटो या सिग्नेचर, ठीक है, जो जेपीजी जेपीजी में होना चाहिए, 200 केबी से कम होना चाहिए साइज। ये चीज ध्यान रखना। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, देखो आप आधार कार्ड ना अपलोड करना है। ठीक है, देखो आगे पीछे की फोटो होती है ना, तो आप एक काम करो, एक कोई ऐप ले लो, उसमें फ्रंट और बैक दोनों एक में ही ऐड कर लो फोटो में। ठीक है, ऐड कर लिया, उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ने बोला कि दस्तावेज चुनो, आधार कार्ड कर रहे हैं तो आधार कार्ड आएगा। अब चूज फाइल पे क्लिक करना है, 500 केबी से कम होना चाहिए साइज। ठीक है, अब हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इमेज चूज करने के बाद जहाँ भी आपकी फाइल होगी उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको नीचे आना है और फिर सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है, यहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब
अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अब आपको ऐसी वोटर आईडी कार्ड डालना है, फिर चूज पर भी क्लिक करिए, जहाँ भी फाइल पड़ी है उसे क्लिक करके फिर आपको सेव पे क्लिक करना है और फिर ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर नीचे आना है। अब हमें 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, अब तीसरा करना है। फिर आपको ऐसे ना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर सिलेक्ट फ़ोटो, फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर जहाँ भी आपकी फ़ोटो होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर डन पे क्लिक करना है, फिर नीचे आना है, फिर सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, ये अब अपलोड हो गई। ठीक है, मेरे पास 2022 की है। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, या अगर थंब लगा दी तो थंब अपलोड करने हैं, दोनों में से एक चीज़ अपलोड करनी है। फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ सेलेक्ट करना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर सेट करने के बाद ठीक है, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया। ठीक है, अब जो है ना एक और स्टेप है, फाइनल रिव्यू। आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लो, आपकी सही है गलत है, आप एडिट करके दोबारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आना है, सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको सब पे टिक कर देना। ठीक है, पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना, सब पे टिक मार देना। उसके बाद नीचे टिक मार देना। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कि जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे ना तो फिर आप एक तो एडिट नहीं कर पाएंगे और मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे और डिलीट विलीट कुछ नहीं होगा फॉर्म। तो आप पूरा अच्छे से चेक करने के बाद ही यस सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो मिलेगा एमएलए का या एमपी का, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, वो निकलवाना है और फिर वो आप अपने जो विधायक होंगे आपके जो मोहल्ले के, ठीक है, वहाँ जाके उनके साइन सील विल मोर वोर लगा के फिर उससे फ़ोटो खींच के फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके फिर अपलोड करना है। तो लास्ट काम यही है बस आपका। ठीक है, तो इतना ही था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फाइनल में फाइनल सबमिट बटन दबाना, सब ओके हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।